नमस्ते बच्चों, आज हम अपनी हिंदी किताब से पढ़ेंगे। शुरुआत करने से पहले नज़र डालते हैं अपनी किताब पर दिए हुए चित्र पर। आपको लगा होगा कि किताब पर आगे और पीछे दो चित्र हैं, लेकिन एक पूरा चित्र है। यह चित्र देखकर आपको कैसे लगता है? चित्र देखकर आनंद तो जरूर हुआ होगा। किसी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी आई होगी। समझो कि किताब पर यह चित्र ना होता और सिर्फ सुलभ भारती और 7वीं कक्षा लिखा जाता तो आपको कैसे लगता? उतना ही मज़ा आता? नहीं ना? बिल्कुल नहीं। तो समझे बच्चों, यह चित्र किताब पर क्यों दिया होगा? चित्र के माध्यम से किताब ने आपका मन पढ़ाई की ओर ज़्यादा आकर्षित किया है। तो अब हम यह चित्र की ओर बढ़ते हैं। अगर आप ये चित्र ध्यान से देखते हो तो आपको दिखेगा कि चित्र में बताया गया हर एक व्यक्ति और प्राणी खुश है। जो भी काम वह कर रहे हैं वह खुशी से कर रहे हैं, चाहे फिर वो किताब पढ़ना हो, साइकिल से स्कूल जाना हो, झूले पर बैठकर झूलना हो, हाथों से कलाकारी करनी हो, चींटियों के घर का एकाग्रता से निरीक्षण करना हो, संगणक पे काम करना हो, अपनी किताब को देखकर उसके बारे में और अलग अलग विषयों के बारे में आनंद से सोचना हो, या कूड़ा कचरे को इधर उधर ना फेंकते हुए उसे कूड़ादान में डालना हो। इससे आपको क्या पता चला? कौन सा भी काम हो, फिर चाहे खेल हो या पढ़ाई, हमें आनंद से ही करना है, जिससे हमारे मन को स्फूर्ति मिलेगी। और जब अपना मन स्फूर्ति युक्त हो तो कौन सा भी काम करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलो और आगे बढ़े, थोड़ा और निरीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चित्र में कुछ जगहों पर एक से ज़्यादा यानी दो दो व्यक्ति एक साथ काम करते नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि अकेले कोई काम किया न जा सके। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जहाँ पर मन की एकाग्रता की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि शोध कार्य, जैसे कि चित्र में एक लड़का चींटियों के घर का निरीक्षण कर रहा है, एक बच्ची किताब पढ़ रही है, और सच में एकाग्र मन से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। परंतु उसके साथ ही एक साथ मिलजुल कर काम करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। एक साथ काम करने से हमें हर व्यक्ति जो हमारे साथ है उससे कुछ नया सीखने को मिल सकता है। नई नई कल्पनाएं आपस में बांटी जा सकती है। एक साथ काम करने से हमें यह भी पता चलता है कि एक दूसरे की मदद कैसे की जा सकती है, जिससे सबको उसका फ़ायदा हो जाए। जैसे कि चित्र में आप देख रहे हो कि कैसे दो बच्चे अपनी किताब लेकर आपस में उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। दो बच्चे साथ मिलकर संगणक पर काम कर रहे हैं। तो समझे बच्चों, ये चित्र का तात्पर्य हमें हमेशा खुश रहना है। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें डटकर उनका मुकाबला करना है। कौन सा भी काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे लगन से करना है। हमेशा एक दूसरे की मदद करके हमें उन्नति की ओर बढ़ना है। देखो बच्चों, अभी समझ में आया ना चित्र का मतलब? अभी हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। यह वाचन मेला एक चित्र पाठ है। आप कहेंगे कि चित्रपाठ क्या होता है? जैसे पद्य में कविताओं के द्वारा भावनाएं, विचार बताए जाते हैं। गद्य में अपनी लेखनी के द्वारा विचार प्रकट किए जाते हैं। वैसे ही चित्रपाठ में चित्रों के माध्यम से विचार, भावनाएं समझाए जाते हैं। तो बच्चों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी कुछ भी सीखते वक्त या करते वक्त हम वह क्यों सीख रहे हैं, कर रहे हैं, यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चित्रपाठ हमें अपनी एकाग्रता, स्मरण शक्ति और निरीक्षण शक्ति बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम यह चित्र समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? तो एकाग्र मन से निरीक्षण। यह चित्र एक वाचन मेले का है। इसे दूसरे शब्दों में पुस्तक प्रदर्शनी भी कहते हैं।
मेला यानी ऐसी जगह जहाँ पर अलग अलग चीज़ों का, वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे चित्र प्रदर्शन, फूलों की प्रदर्शनी, खाने के पदार्थों का प्रदर्शन आदि। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि वाचन मेले की ज़रूरत क्या है? किताबें दुकानों में भी मिलती है। तो बच्चों, वाचन मेले की वजह से हमें एक ही जगह पर अलग अलग प्रकार की किताबें देखने और जांचने को मिलती है। जैसे इस चित्र में देखिए कि कैसे किताबों को अलग अलग विभागों में बांटा गया है, जिसे जिस प्रकार के साहित्य में रुचि है वह उस विभाग में जाकर किताब खरीद या जांच सकता है। उसे इधर उधर किताबें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा? अपना समय भी बचता है, जो कि बहुत ही मूल्यवान है। बच्चों, इस वाचन मेले के चित्र में आप देख सकते हो कि यहाँ पर बाल साहित्य, विज्ञान कथा, किशोर साहित्य, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स जैसे विभाग है। बच्चे अपने माता पिता के साथ किताबें देख और खरीद रहे हैं। कुछ स्कूल के छात्र ग्रंथदिंडी मेले में घुमा रहे हैं। घोषणा फलक हाथ में लिए घोषणा दे रहे हैं, जैसे पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाए विज्ञान। और एक घोषणा वाक्य चित्र में लिखा गया है, पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती। यानी किताबें पढ़कर हम अलग अलग भाषाएं, विज्ञान और ज्ञान पा सकते हैं, उसे आत्मसात कर सकते हैं। किताबें हमारे ऐसे दोस्त हैं जो हमें हमेशा ज्ञान देते हुए योग्य राह पर ले जाते हैं। अभी आप कहेंगे कि टीचर तो बता रहे हैं कि किताबों को अलग अलग साहित्य विभागों में रखा गया है, लेकिन यह बाल साहित्य, विज्ञान कथा, किशोर साहित्य, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स होता क्या है? ग्रंथदिंडी मेले में क्यों घुमा रहे हैं? आइए बच्चों, तो सुनते हैं। दुनिया में अलग अलग विषयों पर आधारित अगणित साहित्य है, जिन्हें विविध साहित्य प्रकारों में विषय, विचार और ज्ञान के अनुसार पृथक्कृत किया गया है। जैसे कि बाल साहित्य, जिसे छोटी उम्र यानी 3 साल से 12 साल के बच्चों को ध्यान में रखकर लिखा गया होता है। किशोर साहित्य, जिसे थोड़े बड़े उम्र यानी 13 से 18 साल के बच्चों को ध्यान में रखकर लिखा गया होता है। पंचतंत्र, स्नो वाइट, जातक कथाएं, परी कथाएं, अकबर बिरबल, तेनालीरामन, हैरी पॉटर इस साहित्य में सम्मिलित है। ई बुक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक किताब, जिसे कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, टैब, क्रोम बुक, लैपटॉप की सहायता से पढ़ा जाता है, न कि कागज पर। ऑडियो बुक्स यानी ऐसे बुक्स जो आप सुन सकते हो। यह किताब पढ़ने जैसे ही होता है, किंतु फ़र्क यह होता है कि किताब पढ़ने वाली व्यक्ति आप नहीं होते। कोई दूसरी व्यक्ति अपने अंदाज में किताब के बारे में और किताब में लिखे हुए विचारों को आप तक पहुंचाता है और आप सुनने का काम करते हो। विज्ञान कथा यानी जिसमें कल्पनाशील भविष्य की तकनीक और वैज्ञानिक प्रगति की विशेषता होती है। विज्ञान कथा में अक्सर अंतरिक्ष यात्रा, समय यात्रा, मानव उदाहरणों को शामिल किया है। अब हम कुछ ग्रंथदिंडी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपने देखा होगा कि हम अपने स्कूल में भी ग्रंथदिंडी निकालते हैं। अब वह क्यों निकाली जाती है? इस चित्रपाठ में छात्र ग्रंथदिंडी को क्यों घुमा रहे हैं? उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य तो जरूर होगा। तो आइए जानते हैं। ग्रंथदिंडी का उद्देश्य यह होता है कि अपना जो मूल्यवान साहित्य दुनिया में उपलब्ध है उसके बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना, लोगों में किताबों के बारे में, ग्रंथों के बारे में रुचि निर्माण करना, जिसे अपना साहित्य ऐसे लोगों तक भी पहुंच सके जिन्हें उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होती। बच्चों, आपको अभी वाचन मेले के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हुई है। इससे आपको पता चलता है कि किताबें पढ़ना जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हो
व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, इसलिए लोग व्यायामशाला में जाते हैं। पर कभी आपने दिमाग की कसरत के बारे में सोचा है? अगर नहीं तो आज मैं बताऊंगी दिमाग की कसरत कैसे होती है। उसका सबसे आसान तरीका है किताबें पढ़ना। आज मैं आपको किताबें पढ़ने के फ़ायदे बताती हूँ। पढ़ने की आदत अपनी बुद्धि को विकसित करती है। पढ़ने की आदत अपने दिमाग को तरोताज़ा बनाती है। अगर आपको अपनी शब्द संपदा को बढ़ाना है तो पढ़ने की आदत महत्वपूर्ण है। पढ़ने की आदत आपको नए नए जीवन जीने के तरीके सिखाती है और अपने दोस्तों से एक कदम आगे रखती है। किताबें पढ़ने और लिखने से दिमाग तेज रखा जा सकता है। इसके कारण वृद्धावस्था में स्मरण शक्ति को कमज़ोर होने से रोका जा सकता है। पढ़ने की आदत आपको तनाव मुक्त रखती है। पढ़ने से अपना आत्मविश्वास मजबूत होता है। तो समझे बच्चों, किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। तो जो बच्चे किताबें पढ़ते या सुनते हैं, उन्होंने अपनी यह आदत ऐसी ही रुचि के साथ संभालनी है। लेकिन जो बच्चे किताबें नहीं पढ़ते, उन्होंने आज से किताब पढ़ना शुरू करना है। मराठी में एक कहावत है, वाचाल तर वाचाल, यानी पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो अभी आपको सोचना है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, या आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पढ़े हैं बरसों। इनमें से हमें क्या चुनना है? और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब बच्चे क्या चुनेंगे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो करेंगे ना शुरुआत। पुस्तकों के कारण हमारे विचार प्रगल्भ बन जाते हैं, मन में सकारात्मकता आ जाती है, और जहाँ पर सकारात्मकता होती है वहाँ सफलता को आना ही है। बच्चों, तो चलिए थोड़ा गृह कार्य भी कर लेते हैं। पुस्तकें मनुष्य के सबसे अच्छे साथी है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। पुस्तक संबंधी अन्य 2 घोषवाक्य तैयार कीजिए। धन्यवाद।